नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ, आपसे पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि हमारे जो पेनल्टीज़ रेलवे में दिए जाते हैं, पनिशमेंट दिया जाता है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, उसके लिए किस तरह के एक्शंस होते हैं, उसके 3 पार्ट में वीडियो बनाए जाएंगे। पहले पार्ट में फॉर्म्स के बारे में डिस्क्रिप्शन था कि किस प्रकार के फॉर्म्स का यूज़ किया जाता है। जब पनिशमेंट दिया जाता है तो उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म्स रहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक रहेगा वीडियो माइनर पेनल्टीज़ जो मैं आज बना रहा हूँ, उसके बाद मेजर पेनल्टीज़, और अपने हिसाब से मैं डिस्क्राइब करने का प्रयास करूँगा, उस एनालिसिस से समझाने का प्रयास करूँगा कि लगभग इसी तरह का रहता है, कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है। मेरे जितने भी वीडियोज़ आते हैं रेलवेज़ रिलेटेड या गवर्नमेंट के कुछ केंद्रीय कर्मचारियों के रिलेटेड या किसी भी ऐसे टॉपिक पे जो नॉलेजेबल होगा, वो ऑलमोस्ट कर्मचारियों को आगे लाभदायक ही साबित होंगे, इससे संबंधित है। तो चलिए आज बात करते हैं रेलवे में दिए जाने वाले माइनर पेनल्टीज़ के संबंध में, यानी ऐसी पेनल्टीज़ जो कम रहती है या ऐसे दंड या पनिशमेंट जो कम लगाए जाते हैं, ज़्यादा नहीं किए जाते। ऐसी कोई आपने गलती कर दी हो तो उसके चलते जो रेलवे पनिशमेंट देती है उसके बारे में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं। पहला, सेंसर यानी निंदा या किसी तरह का वार्निंग लेटर इशू करना, आपको गलत ठहराना, आपकी गलतियों को बताना कि आपने ऐसा गलती किया है। अगर निकट भविष्य में आप ऐसी कोई गलती करते हैं तो आपको मेजर पेनल्टी दी जा सकती है, यानी ज़्यादा पनिशमेंट मिल सकता है। दूसरा, विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी आपकी पदोन्नति यानी प्रमोशन जो आपको दिया जा रहा है वो प्रमोशन को होल्ड कर लेना थोड़े दिनों के लिए, यानी इतने दिनों के लिए आपको पनिशमेंट दिया गया है तो आपका प्रमोशन होल्ड कर दिया जाता है। अब इस प्रमोशन होल्ड करने में क्या होता है दोस्तों कि ना केवल आपका पोस्ट थोड़े दिनों तक प्रमोशन के लिए रुक जाता है, उतने दिनों का फाइनेंशियल लॉस भी आपको अकर होता है और अगले प्रमोशन के मिलने के समय में भी ये सब चीज़ों को देखा जाता है। तो ये माइनर पेनल्टी में से एक माइनर पेनल्टी में एक इम्पॉर्टेंट है कि विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी एक निश्चित समय के लिए आपका पदोन्नति रोक देना। तीसरा, रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी pecuniary loss caused by the employee to the government or railway administration by negligence or breach of orders। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी कर्मचारी के द्वारा रेलवे के नियमों का पालन नहीं करने से या रेलवे के नियमों के उल्लंघन करने से या लापरवाही बरतने से जो रेलवे या सरकार को लॉस हुई है या हानि हुई है, उसकी भरपाई उसके पे में से रिकवरी करके करना, फिनेंशियल रिकवरी करना, ना कि कुछ और, फिनेंशियल रिकवरी करना। यानी अगर आपके कार्य के दरमियान कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिससे रेलवे को लॉस होता है, फिनेंशियल लॉस होता है या गवर्नमेंट को फिनेंशियल लॉस होता है, तो वो आपके सैलरी या पेमेंट में से वो रिकवरी करने का प्रयास किया जाएगा। ये है तीसरा टॉपिक। चौथा, विथ होल्डिंग ऑफ प्रिविलेज पास और पीटीओ और बोथ, यानी जब इंक्वायरी होती, और ये सारी चीज़ें इंक्वायरी के बाद होती है। अब इंक्वायरी का क्या प्रोसीजर रहता है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम देखते हैं माइनर पेनल्टीज क्या है। तो उसमें सिचुएशन में कैसा है कि चौथा पॉइंट ये है, इसमें आपकी गलती साबित हो जाने के बाद या तो कुछ समय के लिए 1 साल के या 2 साल के लिए आपका पीटीओ रोक दिया जाता है, नहीं दिया जाएगा आपको पीटीओ, जिसमें आपको 2/3 रेलवे भर्ती और 1/3 आपको पे करना होता है। या आपका पास, जो आपका पास पूरा मिलता है, या पूरे सेट का पास रोक दिया जाएगा या एक सेट का पास रोका जाएगा या 1 साल के लिए रोका जाएगा या 2 साल के लिए, 3 साल का, वो निश्चित करते हैं। अब बात करते हैं पांचवा, रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन अ टाइम स्केल ऑफ पे बाय 1 स्टेज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट एंड नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग पेंशन। यानी आपको आपके ग्रेड से, आपके स्केल से एक स्टेज या जो वो डिसाइड करते हैं उस हिसाब से लोअर ग्रेड में कर देना, 3 साल से ज़्यादा के लिए नहीं। और इसमें जो ये विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, इसमें कई तरह की बातें होती है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके फाइनेंशियल लॉस को 2-3 साल के लिए रोक दिया जाता है और बाद में एक ही साथ वो 3 साल का पे कर दिया जाता है, 3 साल नहीं दिया जाएगा। कभी कभी क्या होता है विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट में कि आपको पेमेंट जो डिडक्ट हुआ, रोका गया, वो नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये आपके पेंशन को अफेक्टेड ना करे यह भी ध्यान दिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर यानी
ऑर्गेनाइजेशन ये ख्याल भी रखती है कि आपके पेंशन को इफेक्ट ना करे, लेकिन पनिशमेंट तो दिया ही जाता है। तो लोअर स्टेज पे आपको किया जा सकता है। एक अगर आप 4600 ग्रेड पे में है तो 42 कर दिया जा सकता है, 42 है तो 28 कर दिया जा सकता है। आजकल तो खैर ये ग्रेड नहीं है, पे स्केल है। तो एक पे स्केल जैसे आप 38,700 है तो 36,500 किया जा सकता है। मतलब इस तरीके से एक डाउन किया जा सकता है आपका, या 37,000 कुछ किया जा सकता है, यानी आपका जो बेसिक है वो कम किया जा सकता है। और आखिरी इसमें क्या होता है कि विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड विथ फर्दर डायरेक्शन एज टू वेदर और ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड दिस विल और विल नॉट हैव द इफेक्ट और पोस्टपोनिंग हिज फ्यूचर इंक्रीमेंट्स ऑफ हिज पे। यानी ये कुछ मतलब 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए आपका इंक्रीमेंट जो है रोक दिया गया, या एक इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। ऐसा भी किया जाता है कि ठीक है ये जो आपको इंक्रीमेंट इस साल मिलने वाला था नहीं दिया, ये इंक्रीमेंट अगले साल दिया जाए। यानी आपका जो इंक्रीमेंट है वो इंक्रीमेंट आपका जो है हो सकता है कि अगले साल आपका इंक्रीमेंट रिस्टोर कर दिया जाएगा। इसमें वही फ़र्क आता है जो फ़र्क मैंने पिछली बार कहा, विथ और विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। अगर विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट है तो इस स्थिति में आपके साथ ऐसा होता है कि आपका अगले साल में रिस्टोर कर दिया जाएगा और आप पुराने ग्रेड पे ही आ जाएंगे। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स के साथ मतलब क्यूमुलेटिव इफेक्ट है उसमें, तो उस स्थिति में आप हमेशा अपना एक इंक्रीमेंट या जो भी आपका फिनेंशियल कम किया गया है वो बेसिक से कम रहेंगे। तो ये था माइनर पेनल्टीज़ के बारे में। अगर इसके बारे में और कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता हो तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और अगला जो वीडियो रहेगा वो मेजर पेनल्टी के संबंध में रहेगा। मैं प्रयास करूंगा कि मेजर पेनल्टीज़ को बहुत अच्छे से समझाया जा सके, और उसके बाद मैं प्रोसीजर्स के बारे में बात करूंगा कि किस तरीके के प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। और हाँ, एक बात इम्पॉर्टेंट है कि आप इस सभी के बारे में अपील कर सकते हैं। अगर कोई भी माइनर पेनल्टीज़ लगी है या मेजर पेनल्टीज़ लगी है तो आप हायर ग्रेड के ऑफिसर्स को अपील कर सकते हैं, जिसमें DRM वगैरह सभी आते हैं, जिनको आप अपील कर सकते हैं और वो आपके पेनल्टीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। और ये कई केसेस में हुए हैं। तो ये थी वीडियो माइनर पेनल्टीज़ के संबंध में। अगले वीडियो में मिलेंगे मेजर पेनल्टी के साथ। धन्यवाद।